नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 जो कि कक्षा 6 के लिए हुआ था, जिसमें हमने गणित के 50 प्रश्न इसके पहले हल करा चुका हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद हम आज सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न लेंगे जो कि 2022 में पूछे गए थे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और यहाँ पर देखते हैं कौन से वो 25 प्रश्न थे जो पूछे गए थे। ये 50 अंक के आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था आपके सामने कि भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत में जो ताजे पानी का स्रोत, ताजे पानी का सिंस यहाँ पे मीठे पानी का, यानी जो पीने योग्य पानी की बात कर रहा है, तो समुद्री जल नहीं है, नदी का जल नहीं है, तालाब का भी जल नहीं, तो भूजल है। चूँकि भूजल हमारे पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और इसका जो है सबसे अधिक उपयोग जो है सिंचाई के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सलमान रुश्दी को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी हाँ, बुकर पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है। इसको जो है सलमान रुश्दी को 1981 में मिला था और इसमें भारत की कहानी आज़ादी से लेकर के विभाजन तक की है, जिसमें पाकिस्तान का विभाजन और बांग्लादेश का जो विभाजन है और आपातकालीन जो स्थितियां थी जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी, उनका भी उल्लेख बहुत ढंग से किया गया। और इसमें एक पात्र है सलीम नाम को, उसी के इर्द गिर्द ये घूमता हुआ एक उपन्यास है। तो आपको समझ में आ गया कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक थी जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। तो आप यहाँ से मिडनाइट चिल्ड्रन को जो है सही कर लेंगे और यहाँ से इसको हम देखिए आपके सामने निशान लगा देते हैं। अगला प्रश्न बेहद आसान था, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बिजली का जो बल्ब है उसका आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन। तो यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए वाले को सही कर देते हैं। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जल चक्र को हम लोग जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिकल चक्र भी या साइकिल कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो है जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करें। तो जल प्रदूषण देखिए, बड़े जहाज़ों का तेल का रिसाव। जी हाँ, जो बहुत बहुत बड़े बड़े जहाज़ हैं उन्हीं के माध्यम से इस तेल का आयात निर्यात किया जाता है। तो उनमें जो रिसाव हो जाता है उससे जो समुद्र का जल है वो काफ़ी प्रभावित होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा कि बड़े जहाज़ों का तेल का रिसाव। इसके अलावा अन्य जो भी कारण दिए गए हैं वो सही नहीं है। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए निम्नलिखित में से किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर है नमिता गोखले। यानी नमिता गोखले ये लखनऊ की हैं और इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसको हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। ये रटा रटाया प्रश्न है, सभी को पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ है, उसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस नृत्य शैली का नाम उसकी उत्पत्ति से संबंधित गांव के नाम से है। जी हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कठिन भी प्रश्न आपके इस तरह से पूछा गया। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मतलब दिवी तालुक में स्थित एक कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है। और ये कुचिपुड़ी नृत्य उसे मूलतः जो है केरल के जो पुरुष होते थे ब्राह्मण वो किया करते थे, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश में इसकी खोज हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 84 ऊतक किसमें सहायक होते हैं। तो ऊतक जो कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन में सहायक होते हैं। ऊतक क्या है, कई कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतकों का निर्माण करते हैं और कई ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल सही होगा। अन्य जो भी जो दिए गए हैं विकल्प वो सही नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्तर का है, काफ़ी कई बार ये पिछली बार भी पूछा गया, दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार साबित होता है। तो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा, इसे भी आप लगा लेंगे। और दही जो आपका दूध से दही बनता है जिसका कारण इसी जीवाणु के द्वारा होता है। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है,
जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीवाश्म ईंधन जो आज डीजल पेट्रोल हम प्रयोग करते हैं, तो ये जो है ये नवीनीकरण साधन नहीं है। पृथ्वी की परपट्टी में सबसे ऊपर ये भी गलत है, ये 10 वर्ष की अवधि में बनते हैं नहीं, ये मतलब जो है कई 100 साल उस पर सड़ने के बाद बनते हैं। यानी जो हमारे जीव जगत, जो हमारे पेड़ पौधे, जब इस पे कहा जाता है कि जब काया पलट हुआ होगा तब ये पेड़ जो है नीचे दब गए और उनसे जो है ये हमारा जैविक यानी जीवाश्म ईंधन बना है। तो ये एक समय के सजीव के अवशेष हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ से ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर मैं आगे बात करता हूँ, अगला प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। इनमें से किस मिठाई को पहले तला जाता है, फिर चीनी के सीरे में डुबोया जाता है और आमतौर पर इसका आकार गोल और रंगी नारंगी होता है। तो नारंगी से आपको जरूर आप थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो गाजर का हलवा ऐसा नहीं है। रसगुल्ला पे आप जा सकते हो, लेकिन रसगुल्ला भी ये नहीं है। और ये भाखरवाड़ी ये भी नहीं है। जलेबी जो होता है गोल आकार की जो इसने बात करी थी, वो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखने योग्य था। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी जलेबी। मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न आपका भूगोल से संबंधित है। रिएक्टर पैमाने पर से अधिक का मान गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। तो रिएक्टर पैमाने पर जब 7 के ऊपर या 7 होता है तो ये भूकंप जो होता है उसके लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस रंग का जो है घोतक है। तो सभी को पता है जो हमारा सफ़ेद रंग होता है ये जो है शांति और सत्य का प्रतीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ से हम लोग लगा लेंगे। अगर चलिए अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन कीजिए। इस प्रश्न को जब आप देखेंगे इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सही प्रश्न नहीं है। इसमें कई प्रश्न इसमें गलत दिखते हैं, तो इसलिए इसको आप लोग देखिएगा। अगर आपको कोई सही आंसर लगे तो आप जरूर हमें बताइएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। नंदा देवी की जो चोटियाँ हैं ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है 92, बीजावरण से क्या तात्पर्य होता है। भंडारित भोजन के चारों ओर दृढ़ आवरण, ये भी सही नहीं है। अंकुर के चारों ओर दृढ़ आवरण, बीज का संरक्षी बाह्य आवरण, पादपों की जड़ के बीच का दृढ़ आवरण। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बीज का संरक्षी बाह्य आवरण, यानी जिसे हम लोग बीज चोल के नाम से जानते हैं। जो बीज के चारों तरफ जो उसके ऊपर लगा रहता है, जो बीज की रक्षा करता है, उसी को हम लोग बीज चोल कहते हैं। अगला है, पारसियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। देखिए बाइबल तो है नहीं, कुरान तो है नहीं, गुरु गोविंद सिंह है नहीं, तो ये अवेस्था यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से बिल्कुल सही होगा। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका भी आंसर आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि विटामिन से संबंधित प्रश्न है और सारी विटामिन आपको जरूर रटनी है, जिससे एक प्रश्न आपको हर बार मिलता है। तो चूंकि ये विटामिन जो है सी की कमी से ऐसा होता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। बात करता हूँ 94 का, कि पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है। तो जो जैव विविधता है वो जैव मंडल, यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है, बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जो गौतम बुद्ध थे उनको जो ज्ञान था वो बोध गया में मिला था। तो यहाँ से बोध गया को हम लोग टिक कर लेंगे, सही आंसर है। अगला है, मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है जो वर्षा लाने की तकनीकी है। ऐसी कृषि पद्धति अपनाना जो वर्षा पर आधारित, तो बिल्कुल गलत है। जब वातावरण में मौजूद जल वाष्प, धूल अथवा लवणों के कणों के चारों ठंडा और संघनित हो जाता है, इसी को कहते हैं, यानी इसे हम कृत्रिम वर्षा के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ से जो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग यहाँ से ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है,
प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो मीनाक्षी मंदिर है वो आपका मदुरई में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन सी आप लोग सही कर लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो पूछ रहा है नॉक आउट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? खेल से संबंधित जरूर 1 से 2 प्रश्न रहते हैं, तो इसलिए खेल कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं, उन सबको याद करना और उनकी जो शब्दावली उसे हमें याद करना रहेगा। तो यहाँ पर अगर सबसे सही आंसर है वो आपका होगा मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी में जो है नॉकआउट का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं प्रश्न अंतिम की, भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना प्रमुख कौन थे? उनका नाम था फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ। जी हाँ, तो ये इंदिरा गांधी के समय के हैं और उस समय जो है हमारा भारत का युद्ध पाकिस्तान से हुआ था, जिसे भारत ने ये युद्ध मात्र 13 दिन में जीत लिया था और इसी समय बांग्लादेश का भी उदय हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला हम बिल्कुल चुन लेंगे। तो इस प्रकार के से ये 25 प्रश्न आते हैं, आप इन्हें देख लीजिए और अपनी तैयारी इसी तरीके से शुरू करिए। अब मैं आपको प्रतिदिन कोई न कोई वीडियो इसी तरीके से मिलते रहेंगे, चाहे वो गणित के हों, चाहे वो आपके सामान्य विज्ञान के हों, बुद्धिमत्ता के हों या फिर हिंदी के। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।